हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा रस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस रस प्रकरण के अंतर्गत आज हम श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। किसी भी रस की पहचान करने के लिए उसके अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने रस के अंगों के विषय में विस्तार से जाना। आइए पहले संक्षेप में उसके अंगों के विषय में जानते हैं। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कितने अंग हैं रस के? रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी का अर्थ है हमेशा सदा रहने वाले भाव, यानी कि मानव मन में मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, जो सुप्त अवस्था में, छिपी हुई अवस्था में रहते हैं। अनुकूल अवसर प्राप्त करते ही स्वयं ही उद्दीप्त एवं जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक निश्चित स्थायी भाव होता है। ये प्रत्येक मनुष्य में हमेशा रहते हैं और जैसा ही अवसर आता है वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है। तो विभाव वे कारण जो स्थायी भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, तीव्र करते हैं, उत्तेजित करते हैं। वे कारण, जिन कारणों से हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होता है और उत्तेजित होता है, उद्दीप्त होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, एक विषयालंबन, एक आश्रयालंबन। वह व्यक्ति या वस्तु या कारण, घटना जिसे देख करके स्थायी भाव जागृत होता है उसे विषय आलंबन कहते हैं। आश्रय आलंबन, जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है। आश्रय आलंबन, जिसके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ और उसकी जो क्रियाएं होंगी, उसके आसपास का जो या उस समय का जो वातावरण होगा, जो उस आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले भाव को अधिक तीव्र करता होगा, वह उद्दीपन कहलाता है। कि विषय आलंबन की क्रियाएं उद्दीपन कहलाती है। अब भाव के जागृत होने के बाद आश्रय जो क्रियाएं करता है, आश्रय भी कुछ चेष्टाएं, कुछ क्रियाएं करता है, तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तो आइए आज हम श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जैसे आपको बताया, प्रत्येक रस का एक निश्चित स्थायी भाव होता है। 12th के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 5 रस है। आज हम इसके श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? कि जहाँ नायक नायिका के या स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से हृदय में उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। कि नायक नायिका या स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के विरह या मिलन के वर्णन से उत्पन्न हृदय में उत्पन्न आनंद को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, इसे रसवती भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है, प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका के मिलन, प्रेम पूर्ण विविध क्रिया या वार्तालाप, स्पर्श आदि से उत्पन्न मन में उत्पन्न प्रेम को, उत्पन्न रति को हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें संयोग श्रृंगार में नायक नायिका साथ साथ या आमने सामने
रहते हैं। ध्यान देने की बात है कि संयोग श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका के मिलन, उनके प्रेम पूर्ण विविध कार्यों या उन क्रियाओं और उनके जो पास पास में रहते हैं उन यशपास आदि जो उनके इन क्रियाओं का वर्णन होता है, इनके जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका स्पष्टीकरण अनेक इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण को समझने के लिए इसके कहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है यह जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंगों का और उसके जो उदाहरण हमने दिया उसका भावार्थ हमें अच्छे से आना चाहिए। अब भावार्थ को कुछ ट्रिक होती है लेकिन उनसे पूरा काम नहीं होता, उससे कई बार गलती हो जाती है, लेकिन हमें उसका भावार्थ निकालना चाहिए। और किसी भी उदाहरण का, किसी भी काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझने के लिए उसके लिए शब्दार्थ, पर्यायवाची, अनेकार्थी, इन सभी का हमें जितने अधिक ये हमें याद होंगे उतनी आसानी से उसका भावार्थ निकालेंगे। तो आइए, तो अभी संयोग श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोनी हसे बहन कहे नटी जाए। सोहो करे भोनी हसे बहन कहे नटी जाए। बतरस माने बातों के आनंद का लालच। बतरस लालच बातों के आनंद का लालच। लाल, लाल का अर्थ श्री कृष्ण की मुरली, मुरली माने बांसुरी धरी लुका छिपा कर रख दी। कि बातें करने के लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली छिपा कर रख देती है। सोहू करे, सौगंध खा करके मना करती है, किंतु भोनी हंसे और लेकिन नेत्रों ही नेत्रों में हंसती है। और जब श्री कृष्ण जी बांसुरी को देने के लिए कहते, देन कहे नटी जाए, देने के लिए कहते हैं तो वे मना कर देती। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं और श्री कृष्ण जी के विषय में यहाँ पर बताया गया, राधा जी के विषय में यहाँ पर बताया गया कि राधा जी बातों के लालच के आनंद के कारण या बातें करने के लिए श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख देती है। और वो सौगंध लेकर जब वह मांगते हैं तो वह सौगंध खाकर मना कर देती है कि मुरली उसके पास नहीं है, लेकिन वह घूम घूम में हंसती रहती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बांसुरी उनके पास है। जब वे मांगते हैं तो वह देने से मना कर देती है। अब इसमें स्थायी भाव क्या है? रति। नायक नायिका के यहाँ पर प्रेम का वर्णन हो रहा है, उनकी क्रियाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्थायी भाव क्या हुआ? रति। रति का क्या है? प्रेम। विभाव, विभाव के भी दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में जिसे देख करके स्थायी भाव जागृत हो रहा है वह विषय आलम्बन। विषय आलम्बन कौन है? श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण को देख करके राधा जी बात करना चाहती है, तो विषय आलम्बन क्या हुआ? श्री कृष्ण। आश्रय क्या है? राधा जी। प्रेम किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? राधा जी। उद्दीपन क्या है? बतरस लालच की बातों के लालच जो है यहाँ पर उद्दीपन है, अनुभाव है। फिर आश्रय जो क्रियाएं करता है वह क्या करती है? बांसुरी छिपाती है, मुंह से हंसती है, मना करना, ये सब इसके अनुभाव है। संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। जो श्रृंगार रस होता है इसका विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन नायक या नायिका ही होते। संयोग श्रृंगार रस के आलम्बन या वियोग श्रृंगार रस के आलम्बन नायक नायिका ही होती हैं। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, इसके अनेक और भी उदाहरण है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी। कि यहाँ पर उस समय के दृश्य का वर्णन किया गया है जब राधा जी जो है
राधा जी जो गोकुल में आज आती हैं, वहां की गलियों में घूमती हैं, तो इसमें श्री कृष्ण जी राधा को देखते हैं और श्री कृष्ण जी के मन में राधा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो वे उससे पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन ते गोरी, कि इसमें श्री कृष्ण जी राधा से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हे गोरी, तुम कौन हो और किसका कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभी ब्रज खोरी, इससे पहले तुम्हें, खोरी माने गली, कि ब्रज की गलियों में तुम्हें इससे पहले कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पर किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ? श्री कृष्ण जी के। तो यहाँ पर विषयालंबन कौन है? राधा जी। किसको देखकर हुआ? राधा जी को देखकर हुआ। तो विषय आलम्बन कौन हुआ? राधा जी। आश्रय आलम्बन कौन है? आश्रय आलम्बन है श्री कृष्ण जी। और उद्दीपन क्या है? राधा जी का रूप सौंदर्य और राधा जी का ब्रज की गलियों में घूमना, ये क्या है? उद्दीपन। फिर आता है अनुभाव, श्री कृष्ण जी का उससे पूछताछ करना, ये अनुभाव है। हर्ष, चपलता, जिज्ञासा, उत्सुकता इसके संचारी भाव। इसके साथ ही अनेक और उदाहरण है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम के रूप को निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। देखी याते सभी सुधि भूली गई, करते की रही पलटारत नाई। कि सीता जी अपने कंगन के नग में राम के प्रतिबिंब को पढ़ते हुए देख करके, उसके रूप को, उसके रूप सौंदर्य को देख करके उसमें जो है लीन हो रही है और वह सब कुछ अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। अपने हाथ को उसी प्रकार से रखे लेकिन एक क्षण के लिए भी उसको देखना बंद नहीं करती। तो यहाँ पर जो आश्रय है वो सीता जी, और विषय आलम्बन कौन है? किसके कारण सीता जी के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ? रामचंद्र जी के कारण। तो इसमें विषय आलम्बन कौन है? रामचंद्र जी, राम। और आश्रय आलम्बन कौन है? सीता जी। और उद्दीपन क्या हुआ? राम का, उनके कंगन के नग में राम का प्रतिबिंब पड़ना। और उसके बाद जो अनुभाव हुआ, उसमें अनुभाव में सीता जी का एकटक देखना, उसके रूप को देखते रहना, इसमें अनुभाव है। उसके बाद संचारी भाव, हर्ष, जिज्ञासा, चपलता आदि इसमें स्थायी। तो अभी हमने संयोग श्रृंगार का अनेक उदाहरण सुने। वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक वियोग, वियोग को विप्रलम्ब श्रृंगार रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस या विप्रलम्ब श्रृंगार रस। इसमें वियोग यानी कि विरह के कारण जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, अनेक परिस्थितियों के कारण, हमेशा के लिए नहीं, दूर चले जाते हैं, वे हमेशा के लिए नहीं बिछुड़ते, वे बिछुड़ जाते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसमें इसके भी जो आलम्बन होते हुए नायक नायिका ही, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन नायक नायिका ही होते हैं। इसका उदाहरण है, ऊधव नहीं मन 10-20, एक तो गयो श्याम संग को अवराध ईश। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जो है श्री कृष्ण को के प्रेम में व्याकुल हो जाती हैं और उद्धव जो है उन्हें योग साधना का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश देने के लिए आती है। तो जब उद्धव गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देते हैं तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, उद्धव नहीं मन 10-20, कि हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम कहाँ पर धारण करें? तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? रति है। कि विरह में दुख होता है, आप सोचेंगे कि यहाँ शोक क्यों नहीं है, यहाँ दुख हो रहा, क्योंकि श्री कृष्ण जो है कोई हमेशा के लिए नहीं रहे, श्री कृष्ण के मिलने की आशा है, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण उन्हें दुख हुआ है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है।
तो यहाँ पर जो आश्रय है वह कौन है? गोपियां। और विषय आलम्बन कौन है? विषय आलम्बन है श्री कृष्ण। भाव किसके कारण उत्पन्न हुआ? किसके दुख के कारण? श्री कृष्ण से प्रेम के कारण जो है गोपियों के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो गोपियां क्या हुई? आश्रय आलम्बन, और श्री कृष्ण क्या हुए? विषय आलम्बन। और इसमें उद्दीपन क्या हुआ? उद्धव का योग संदेश देना। उसके बाद अनुभाव विषाद यानी कि विरह के कारण दुख उत्पन्न होना, वे दुखी हैं, दुख को उनकी व्याकुलता, ये हुआ विषाद। और इसमें दैन्य, दीनता, स्मृति याद, स्मरण करने के कारण वे दुख हो रहा है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण उठा ले जाता है तो यहाँ पर रामचंद्र जी जो है वन में घूम करके पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आश्रय जो है राम है, और विषय आलम्बन कौन है? सीता जी है। सीता जी के कारण, प्रेम के कारण राम के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। और यहाँ पर जो उद्दीपन है सीता जी की अनुपस्थिति, और जो आश्रय राम है कि पशु पक्षियों से पूछताछ करना, इधर उधर सीता जी को खोजना, ये उनके अनुभव हुए। दैन्य, जड़ता जो है कि एकदम जड़ हो जाना, बेहोश हो जाना, ये विलाप आदि जो है इसमें आपके संचारी भाव। तो आज हमने श्रृंगार रस का अध्ययन किया और इसके दोनों भेदों का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। आगे के वीडियो में